बीजेपी की तरफ से पहला दूत कौन आया था आपके पास? जफर इस्लाम या बड़ोदरा से संदेश आया था? पहली बार आप नरेंद्र मोदी से कब मिले? जिस पार्टी में मैं था, जहां राज परिवारों को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है और देश का प्रधानमंत्री उसे मान्यता दे रहा है, कुछ क्षण ही थे पर मुझे प्रभावित कर गए। कहानियों में एक छोटे चमत्कारिक शिवलिंग की बात भी होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जा रहा है। ऐसा कोई शिवलिंग है सिंधिया राज परिवार में? भावनात्मक कहानी है, पर पानीपत की तीसरी लड़ाई में सौरभ, मेरे 16 पूर्वजों के सिर काटे गए अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। वो शिवलिंग आपके पास है? परिवार में है। क्योंकि कहानियां ये भी चलती हैं कि उस शिवलिंग को लेकर आपकी दादी और पिता के बीच भी काफी समय तक वाचिक संघर्ष रहा। तकलीफ होती है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, एक तरफ पानीपत की तीसरी लड़ाई, महादजी सिंधिया का महान साम्राज्य, और दूसरी तरफ आपके 1857 के दौरान के पूर्वजों को याद करके बार बार एक तमगा दिया जाता है। क्या आपको राहुल गांधी ने ये प्रॉमिस किया था कि मध्य प्रदेश जीतेंगे तो आप सीएम बनेंगे? क्या आपको प्रदेश अध्यक्ष बनने को कहा गया था लेकिन आपने इससे नानुकुर की? नहीं बने तो फिर इलेक्शन कैंपेन कमेटी में इनको डाला गया। देखिए, उसके पहले आपने 8 मार्च को सोनिया गांधी जी से मिलने की कोशिश की। उसके बाद मैंने बोला मैं सब कुछ सहूंगा, पर मैं असम्मानित होना मैं नहीं सहूंगा। आपके चेहरे का रंग बदल गया था जब आप अपने पिता के बारे में बात कर रहे थे। कहाँ थे आप जब उस दुखद घटना का समाचार सबके सामने आया? उन दिनों को मैं याद करने की कोशिश भी नहीं करता। How was it working with मनमोहन सिंह? He was your prime minister, आप उनकी मंत्रिपरिषद में थे। मैं मानता हूं कि मुझे तो कोई कठिनाई, मैं आपको बताऊं, मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में खड़े होकर कहते हैं कि उन 10 सालों में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रिब्रांडिंग हुई अटल बिहारी सरकार के दौर की, आपके लिए एक बड़ी असहज स्थिति हो जाती है। कैमरा भी जब घूमता है, बाकी सब मेजें थपथपा रहे हैं उन 10 चीजों, क्योंकि यू वर अ मिनिस्टर बैक एट दैट टाइम एंड यू वर डूइंग थिंग्स। और आपने खुद कहा कि बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे थे, बहुत सारी चीजें डिलीवर हो रही थी। ये रहता है कि अब मैं बीजेपी में हूँ तो मैं मनमोहन सिंह के नेतृत्व पर क्या बोलूं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जब 370 हटाया गया था, मैं अकेला व्यक्ति था जो वर्किंग कमेटी के अंदर मैंने कहा कि ये देश के हित में। कांग्रेस में नीचे की आवाजें हैं, कार्यकर्ता के लेवल की, या असहमति की आवाजें ऊपर तक नहीं पहुंच पाती थी। वॉचडॉग्स बहुत थे, गेटकीपर्स बहुत थे आला कमान के। सत्य है। कौन थे ये लोग? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं हार्वर्ड वर्सेस हार्डवर्क, तो भीतर एक कसक सी तो होती होगी कि ठीक है हार्डवर्क है, पर हार्वर्ड को क्यों आप किनारे कर रहे हैं? नहीं, दोनों चीज होने चाहिए। क्या कोई तहखाना है ग्वालियर के किले में? आपको कहीं मिल जाए तो मुझे जरूर सूचित कर देना। ये आपके बारे में जो ये कहानियां चलती हैं कि बड़ा उनका श्रीमंत वाला रवैया है, हर कोई उनको महाराज की तरह डील करे, थोड़ा स्नॉबिश से हैं, थोड़ा सा, ये कहानियां क्यों चलती हैं आपके बारे में? अब आप ही बताओ। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया 2024 में गुना लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? इच्छा है और